हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके कुछ ही प्रॉब्लम है जो बचे हुए हैं, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इन 1 ईयर एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम विच इज आस्क फ्रॉम द चैप्टर दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन एट मोर 3। तो इसको इस पे हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अब तक कुछ हम ज़्यादा टाइम इसमें दिए नहीं है। और अभी बहुत सारे वीडियो जो पर्टिकुलर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे ही है, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वैरायटी ऑफ कंसेप्ट, वैरायटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत सारा है। तो इसमें बहुत सारे वीडियो हम एक एक करके लाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे जेई एडवांस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। 2-3 कंसेप्ट इसमें मिक्स करके ये क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मतलब इसके सिंगल क्वेश्चन में, इसलिए हम जेई एडवांस लेते हैं क्योंकि इसके सिंगल क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट मिक्स होता है। मतलब 2-3-4 कंसेप्ट एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया जाता है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है कि 2 रेक्टेंगुलर आइडेंटिकल डायमेंशन है, और अरेंज इस टाइप से किया गया है। एक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, एक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। वन ब्लॉक हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी K एंड अदर इज 2K। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड्स along the axis is same in both configuration. It takes 9 seconds to transport a certain amount of heat from hot end to cold end. यानी हॉट से कोल्ड होने में इसको कितना सेकेंड लगता है? 9 सेकेंड लगता है। तो आपको बताना है कि टाइम टू ट्रांसपोर्ट, मतलब हीट ट्रांसफर का ये, मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो हीट ट्रांसफर है। अब वही आपसे पूछ रहा है कि टाइम टू ट्रांसपोर्ट टू सेम अमाउंट ऑफ हीट इन कॉन्फ़िगरेशन 2। दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, और दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। तो ये जो है चैप्टर आपके लिए बहुत कंसेप्चुअली बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसमें करीब करीब अभी बहुत सारा, मतलब अभी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है अभी बचा हुआ है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले हम बता देते हैं आपको कि इससे पहले, इस चैप्टर से पहले हम कौन सा चैप्टर देखे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आपको फुल EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फुल आपको मैग्नेटिज्म, EMI, फुल AC, और उसके बाद हम आए हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। तो अब तक इतना, मतलब 12th पार्ट का मैक्सिमम, बस एक मॉडर्न फिजिक्स को अभी हम बाद में करेंगे। तो बाकी सारे पार्ट ये जो आपका 12th का है सारे को हम कवर कर चुके हैं। तो यहां तक आपका कवर हो चुका है। तो इससे पहले आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि हालांकि हीट का उससे कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी कंसेप्चुअली अगर देखें तो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट बहुत मायने रखता है आपके लिए। 12th का बहुत मेजर टॉपिक इसमें है, गॉस लॉ, और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, फुल मैग्नेटिज्म, फुल AC, यानी 12th का 50, मतलब टोटल का 55% हम कवर करते हुए लास्ट में हम पहुंचे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। उसके बाद हम करेंगे, और इससे पहले इन सारे चैप्टर का, यानी 12th पार्ट का, मतलब जेई एडवांस के क्वेश्चन को कराने से पहले हम देखे थे HC वर्मा, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। HC वर्मा का एक बुक आता है आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2, इसको करते हैं। और लास्ट में हम कौन सा देखेंगे? DC पांडे। मतलब आपके लिए फिजिक्स का ये समझिए कि फुल पैकेज है।
तो इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, इतना सारे क्वेश्चन अगर आप लगा के जाते हैं, सो आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में परेशान नहीं करेगा और आपको कुछ नया कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम देखे हैं सीरीज जेई एडवांस, इसके बाद हम आएंगे 11th वाले पार्ट पे, तो उसमें हम आ जाएंगे आपका रे ऑप्टिक्स। इसके बाद जो चैप्टर हम करवाएंगे वो रे ऑप्टिक्स। हालांकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है हम एचसी वर्मा से करवा चुके हैं, अब एक बार डीसी पांडे से करवा लेते हैं। और एक बुक आप कह रहे थे पाथ फाइंडर, तो वो थोड़ा सा बहुत स्टैंडर्ड लेवल, वो कुछ ज्यादा ही लेवल है। हालांकि अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम उसे भी कवर करेंगे, पाथ फाइंडर। सो ये आपका हो गया रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसको कवर करते हुए लास्ट के मैकेनिक्स वाले पार्ट पे आएंगे और होपफुली आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और इस सीरीज को होपफुली इस महीने, यानी कि अब तो दिसंबर आ गया है, दिसंबर फुल दिसंबर आपका चलने वाला है। उसके बाद ये जो है आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि दिसंबर तक आपका ये चलेगा, दिसंबर टू जनवरी, जनवरी भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन ब्लॉक, टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस, तो कुछ इस टाइप से आपको डायमेंशन दिया हुआ है यार। ये देखिए आपका कॉन्फ़िगरेशन 1 है और ये आपका है कॉन्फ़िगरेशन 2। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, सारा खेल थर्मल कंडक्टिविटी का है। तो इसमें आपको क्या दे दिया हुआ है कि टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अब ध्यान से देखिए, ये भी आपका स्क्वायर टाइप दिख रहा है, क्यूब टाइप, लेकिन है ये रेक्टेंगुलर। सो दिस इज टू रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैविंग आइडेंटिकल डायमेंशंस। Two rectangular block having identical dimensions can be arranged either in configuration 1 and configuration 2। तो इसको दो कॉन्फ़िगरेशन में हम रखे हैं, एक का थर्मल कंडक्टिविटी 2 टाइम्स है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी k है। एग्जैक्टली यही है, इधर आपका ये k क्या है, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी आपका है 2k, ये भी आपका है थर्मल कंडक्टिविटी। सो वन ऑफ द ब्लॉक हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज k एंड अनदर इज 2k, यानी एक का k है एक का 2k है। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन 1 में है। और अब आपसे कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इंड अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों का जो एक्सिस है वो कॉमन एक्सिस है, समझिए कि ये भी एक्स एक्सिस है, इसका कॉमन एक्सिस है, और इसका भी आप समझ लीजिए कि ये भी आपका कॉमन एक्सिस है, और ये भी एक्सिस आपका कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो यहां से क्या आ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इंड्स, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इंड्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्स एक्सिस के तरफ है। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का एक्स एक्सिस के अबाउट ये वाला है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और इसका भी आपका ये एक्स एक्सिस है। तो आपको कह रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस अलोंग एक्स एक्सिस इज सेम इन बोथ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों में सेम है। अब एक में कॉन्फ़िगरेशन यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले में इधर k है और इधर 2k है, और इसमें 2k पहले है और इधर। तो ध्यान से देखिए, एक को हम इस टाइप से रखे हैं, तो ये आपको अगर देखा जाए तो ये आपका सीरीज है। अब तक हम दो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं, चाहे हम कैपेसिटर की बात करें और चाहे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो दो कंसेप्ट हमेशा इक्वली पैरेलल मूव करता है, वो है आपका सीरीज और पैरेलल। ये जो कंसेप्ट है दोनों, चाहे वो चैप्टर
हीट हो, कैपेसिटर हो, सारे में पैरेलल मूव करता है ये कंसेप्ट। तो यहां से आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एंड अलोंग एक्स एक्सिस इज सेम इन बोथ कॉन्फ़िगरेशन। इट टेक्स 9 सेकेंड, it takes 9 seconds to transport a certain amount of heat. It takes 9 seconds, और 9 सेकेंड कहां से, हॉट एंड से वो कोल्ड एंड तक जाने में उसको कितना लग रहा है, मात्र 9 सेकेंड में। किसमें, कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट में। एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा है कि ये आपका होना चाहिए, होपफुली दिस इज कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड। सो टाइम टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि फर्स्ट वाले में हॉट एंड से कोल्ड एंड जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकेंड लग रहा है। सो इट टेक्स 9 सेकेंड टू ट्रांसपोर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट इनटू कोल्ड एंड इन कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट। एग्जैक्टली आपसे पूछ रहा है कि टाइम टू ट्रांसपोर्ट इन सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो पहले में, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट इन कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड। तो सेकेंड में कितना सेकेंड, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और उसमें हम दो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी को मिक्स करके बनाए हैं। तो एक का K है, एक का 2K है। तो एक में सेम अमाउंट ऑफ हीट में 9 सेकेंड लगता है। तो एग्जैक्टली इस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें आपको लगता है 9 सेकेंड टाइम, तो इसमें कितना सेकेंड लगेगा, व्हाट सेकेंड विल सेम अमाउंट ऑफ हीट दिस इज पासिंग थ्रू इन द कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड। सो तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफी कंसेप्चुअल है और इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने दे। आप ध्यान से देखिए, अब तक हम दो कंसेप्ट यूज कर रहे थे, सीरीज और पैरेलल, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में यूज किए। अब हम उसी को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे। सो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट वाला है और ये आपका है कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड। तो यहां से आपको ये देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर है, चाहे इस वाले में हम देखें, इस रेक्टेंगुलर स्लैब ये या ये रेक्टेंगुलर स्लैब में हीट का जो ट्रांसफर है वो सेम है। अब टाइम दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो ये जो है, ये जो कंसेप्ट है आपका, अभी तक हम बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैरेलल और सीरीज। एग्जैक्टली ये भी करंट जब हीट का भी ट्रांसफर होता है, तो यानी कि फिजिक्स में बहुत सारा कंसेप्ट जो है पैरेलल मूव करता है, चाहे वो चैप्टर कैपेसिटर हो, हीट हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया गया है कि अगर इसमें जो हीट है, सेम अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोज इन सेम amount of heat, same amount of heat flow, same amount of heat flow in configuration 1 and configuration second. configuration फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम। यानी कि तो अगर इसमें हम देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर किस चीज पे डिपेंड करता है, तो हम ऐसा देखे थे के इंटू ए इंटू डेल्टा टी इट्स लेंथ। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। ये आपका है थर्मल कंडक्टिविटी। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये आपका है चेंज इन टेम्परेचर, और ये क्या है, एल उसका है लेंथ। तो अब तक हम देखें कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसके थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, चेंज इन टेम्परेचर पे, यानी कि
फाइनल टेम्परेचर, और आपको बोल रहा है कि हॉट से कोल्ड होने में, हॉट टू कोल्ड कन्फिग्रेशन फर्स्ट को 9 सेकेंड लगता है। एग्जैक्टली यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, किसमें, इसमें। तो ध्यान से देखिए, इसमें जो स्लैब है अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें जो स्लैब है ये आपको सिंपली अगर देखें तो इसमें अगर हीट का जो ट्रांसफर होता है, जैसे कि हम पैरेलल और सीरीज की बात करते हैं, तो ये आपको जो दिखेगा ये कौन सा दिखेगा, ये आपको सीरीज दिखेगा। अगर बात करें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये और ये जो दिखेगा वो क्या इस टाइप से रखा गया है। तो आप ऐसा समझिए कि दो आप रेक्टेंगुलर चीज लिए हैं, दोनों रेक्टेंगुलर शेप का है, और एक को आप इस टाइप से रखे हैं, मतलब इस टाइप से हॉरिजेंटली, और एक को वर्टिकली। ये आपका क्या है, हॉरिजेंटली, और ये आपका है वर्टिकली, दिस वे दैट इज वर्टिकली। तो अब ध्यान से देखिए किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कि थर्मल कंडक्टिविटी पे, क्रॉस सेक्शन एरिया और चेंज इन टेम्परेचर पे। तो इसका अगर हम देखें तो सपोज दैट इसका के इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों का एक के है और ये आपका है 2k, एक का थर्मल कंडक्टिविटी k है और एक का थर्मल कंडक्टिविटी 2k है, और इसका 2k है और इसका k है। तो आप ऐसा सोचिए कि हीट इस टाइप से इधर से जाएगा, इधर से समझिए कि हीट इंटर किया और इधर से क्या करेगा, एग्जिट करेगा। और एग्जैक्टली इसमें भी हीट इधर से इंटर करेगा और इधर से एग्जिट करेगा, और बीच से पासिंग थ्रू रहेगा। यानी हीट इधर से इंटर किया, हीट का ट्रांसफर हुआ, और सेम हीट का ट्रांसफर हुआ, ये भी आपको दिया हुआ है। तो अब इसमें हम देखेंगे के, तो के इसके लिए अगर हम बात करें तो के इक्विवेलेंट, सपोज दैट इसके लिए इस फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन के इक्विवेलेंट को हम K1 ले लेते हैं, यानी कि के इक्विवेलेंट दैट इज K1। और इस केस के लिए क्योंकि हीट जो है इस टाइप से फ्लो करेगा, इधर से इंटर करेगा और यहां से एग्जिट करेगा, और ये बस पासिंग थ्रू बचेगा। तो दो टाइप का मटेरियल है, एक का थर्मल कंडक्टिविटी K है और दूसरा का थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। एग्जैक्टली यहां पे भी हीट इधर से इन करेगा और इधर से एग्जिट करेगा, और सारा एक्स एक्सिस पे ये खेल चल रहा है कि एक्स एक्सिस से इधर इन किया और एक्स एक्सिस से इधर एग्जिट भी किया। एग्जैक्टली ये काम हम यहां भी करेंगे, लेकिन इस बार जो कि हॉरिजेंटली है और इस बार आपको वर्टिकली दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम बात करें इस केस में अगर हम बात करें तो के इक्विवेलेंट K1, और इसके लिए सेकंड वाले के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेकंड के लिए के इक्विवेलेंट, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल है, ये आपका क्या है, दो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है। इसके लिए अलग है, नीचे वाले का जो मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, दूसरा का। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसका K1 और इसका हम ले लेते हैं लेट्स दैट इज K2। तो अब हम देखते हैं हीट ट्रांसफर, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो K1 इसका ले लिए, और इसमें हम क्या ले लेते हैं, एरिया तो इसके लिए भी सेम है क्योंकि ये हॉरिजेंटली रखा गया है एक दूसरे को, तो एरिया तो चेंज नहीं करने वाला, तो एरिया इसमें यही होगा। अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, हॉट से कोल्ड, सेम है टेम्परेचर चेंज जो इसमें होगा वो dt है, यानी कि ये चेंज इन टेम्परेचर यानी इनिशियल, यानी कि हॉट से कोल्ड होने में, तो ये आपका हो जाएगा। इसका लेंथ अगर हम बात करें तो इसका लेंथ को अगर हम L लें, क्योंकि लेंथ अलग अलग होगा, इसका अलग अलग लेंथ होगा, तो लेंथ की बात करें तो ये अगर L है और ये L है तो L प्लस L, और इसको टाइम लग रहा है 9 सेकंड, तो उसको ले लेते हैं लेट्स दैट इज T1। और यही काम हम करेंगे, तो इतना हीट का ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट सेकंड में, हीट ट्रांसफर इन पर यूनिट सेकंड दैट इज K A डेल्टा T बाय L। सो K इज K1
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंपली हॉरिजेंटली है। एरिया इसमें दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन इसमें सेम होगा, दैट इज ए चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और इसका लेंथ अगर एल लेते हैं तो ये भी एग्जैक्टली एल ही होगा, सो एल प्लस एल। और इसमें जो टाइम लग रहा है वो T1 ले लिए, एग्जैक्टली इसके लिए हम काम करेंगे K2। अब ध्यान से देखिए K2 आ गया। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब ध्यान से देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका अगर हम ए लेते हैं तो इसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि ये वर्टिकली है तो दोनों के लिए एरिया हम अलग अलग लेंगे, तो यहाँ पे एरिया ए हो गया क्योंकि दोनों के लिए सेम हो गया, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए प्लस ए हो जाएगा। इसके लिए भी ए, इसके लिए भी ए, तो ये आपको क्या दे गए। और आपको क्या बोल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो अगर ये आपका पहले से ही दे दिया होगा क्योंकि इसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ किसी का अगर बढ़ गया तो विड्थ कम हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या होना चाहिए, इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया ए है। तो सपोज दैट ये इसका लेंथ आएगा तो ये भी लेंथ हो जाएगा, तो यहाँ पे ए टेम्परेचर चेंज होगा एग्जैक्टली इसमें भी टेम्परेचर डेल्टा टी। अब हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ इसमें होगा, अब ध्यान से देखिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ जो है इसमें किया कि एल प्लस एल, लेकिन इसमें क्या होगा, लेंथ एल प्लस एल नहीं, दोनों का लेंथ, अगर इसका लेंथ एल है तो नीचे वाला भी तो एल होगा। ध्यान से देखिए दोनों अलग अलग है, वही कह रहे हैं पैरेलल सीरीज का कंसेप्ट है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात अगर करें तो एरिया अगर इसका लेंथ L है तो विड्थ V होगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसका करेंगे तो इसका A होगा और इसका A, तो दोनों का A प्लस A दैट इज 2 है। अ चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और लेंथ की बात करें तो ये लेंथ हो जाएगा, सो लेंथ इज लेंथ, क्योंकि यहां से अगर हीट गया तो लेंथ तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये आपका आ गया कि जितना हीट इसमें गया और टाइम इसको लगेगा, लेट्स, यही तो पूछा है कि लेट्स द टाइम दैट इज T2, तो यहां से आपका निकल जाएगा बहुत सारा चीज। तो अब इसको अगर इजी करेंगे तो जो कॉमन चीज है वो कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो भी कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं k इक्विवेलेंट की। k इक्विवेलेंट यहां से अगर हमारा आ जाएगा तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, टाइम दैट इज K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या था, A था, और चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T1, और इसका लेंथ ये अगर L है तो एग्जैक्टली ये भी L होगा। अब ध्यान से देखिए ये लेंथ है और ये विड्थ है, और आपको क्या दे दिया हुआ कि ये जो है रेक्टेंगुलर है, यानी इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये अगर L लेंथ है तो ये भी L, तो यहाँ पे L प्लस L हो जाएगा। तो ये आपका आया हीट, और इसमें T1 सेकेंड यानी कि इसमें T सेकेंड, यानी कि पर यूनिट सेकेंड में इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई किए तो टोटल हीट आ गया जो कि इधर गया, एग्जैक्टली इतना ही हीट इसमें भी जाएगा, यानी सेम अमाउंट ऑफ हीट है। अब इसका अगर K इक्विवेलेंट K2 ले ले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन A, और एग्जैक्टली नीचे वाला के लिए भी है, इसका लेंथ L, ये लेंथ L और विड्थ भी, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो चेंज नहीं करेगा, एरिया इसके लिए भी A होगा, इसके लिए भी A, तो यहाँ पे जो होगा तो ये A प्लस A हो जाएगा। अब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर ध्यान से देखें तो इसमें A, इसमें लेंथ और विड्थ, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो इसके लिए अलग क्रॉस सेक्शन आएगा और इसके लिए अलग क्रॉस सेक्शन, तो A प्लस A, और चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T, और यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, इसके लिए L तो इसके लिए भी L, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम T2 से, तो ये आपका आ गया। बस इसमें हमको क्या निकालना है, अब K इक्विवेलेंट निकाल लेना है। अब ध्यान से देखिए ये जो हुआ, जो आपको यूजुअली सीरीज दिख रहा है, ये आपको सीरीज दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल। तो याद रखिएगा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखते हैं, जो यूजुअली आपको सीरीज दिखता है, बाकी सब में वो क्या हो जाता है, पैरेलल। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका पैरेलल हो गया इन
टर्म्स ऑफ हीट, और ये आपका हो जाएगा सीरीज। तो यहाँ से अब बस के इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे। सो K1, तो K1 के लिए बात अगर हम करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा K की बात करें तो K की बात करेंगे तो 1 अपॉन, तो लेंथ आपका हो जाएगा। तो यहाँ से अगर K इक्विवेलेंट करें, K इक्विवेलेंट तो सीरीज के लिए, तो ये आपका पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये किसके लिए होता है, ये आपका हो जाता है सिंपली पैरेलल के लिए। तो यहां से आपका है तो 2K इंटू K, और इधर हो जाएगा 2K प्लस K, तो इधर हो जाएगा आपका, इधर नीचे हो जाएगा आपका 3K और ऊपर हो जाएगा आपका 2K स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 2/3K। तो K इक्विवेलेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं, R1 इंटू R2। R1 और R2 क्या है, लेट्स K1 K2 ही लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा इस केस के लिए। तो जब भी आपको K इक्विवेलेंट निकालना हो और वो कौन सा हो, पैरेलल हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या करते हैं, K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो यहां से आपका आ जाएगा K इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली 2/3K, और यहां से आपका K इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए अगर हम बात करें इन कॉन्फ़िगरेशन 2, तो K इक्विवेलेंट, तो ये आपका हो जाएगा सीरीज। तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, K इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा दैट इज K1 प्लस K2। तो एक आपका है 2K प्लस K, तो K इक्विवेलेंट यहां से आपका आ जाएगा 3K। तो एक जगह जहां K इक्विवेलेंट देखे हैं, इसको हम K2 लिए थे, तो यहां से ये आपका आ जाएगा K इक्विवेलेंट, और ये आपका आ जाएगा K2। तो K2 का वैल्यू रख दीजिए और ये आपका आ जाएगा K1। तो K1 K2 का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा। तो इसमें हम रख देंगे K1 का वैल्यू क्या, K1 का वैल्यू 2/3 और K2 का वैल्यू हम रख देंगे 3K। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो आपका अब आ जाएगा टाइम। तो ध्यान से देखिए, dt से dt कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा K1 का वैल्यू हम रखेंगे 2/3K, एरिया A, और टाइम आपको 9 सेकेंड दिया हुआ है, और लेंथ आपका हो जाएगा 12, और यहां से K2 का वैल्यू 3K इंटू 2A, यही T2 आपको निकालना है, और इसका लेंथ L से L कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, और आपका आ जाएगा यहाँ से ये 3 से कैंसिल, और A से A कैंसिल। अब आपका क्या आ गया, K से K कैंसिल, आपका आ गया इधर T2। तो T2 का वैल्यू इधर से 3 से, इधर 3 है तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से आपका आ जाएगा T2 का वैल्यू 2 सेकेंड। सो इसके लिए टाइम अगर 9 सेकेंड लग रहा है तो ये आपका पैरेलल है, इसलिए इसमें 9 सेकेंड लग रहा है। तो आप जब इस मतलब जब उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं, यानी कि जब इसको हॉरिजेंटली रखते हैं और जब इसको हम वर्टिकली रखते हैं, तो वर्टिकली में टाइम कम लगता है, और वो कितना लगता है, मात्र 2 सेकेंड लगता है, और इसमें कितना लग रहा था, 9 सेकेंड। तो हम किस में रखना ज्यादा पसंद करेंगे, हीट का अगर ट्रांसफर आपको करवाना है और कम टाइम चाहिए तो बी प्रेफर दिस मेथड दैट इज पैरेलल, यानी ये आपका क्या हो जाता है, सीरीज। तो हम कैसा रखेंगे, तो इस टाइप से हम रखेंगे। तो अगर आपको कम टाइम चाहिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ज्यादा टाइम तो इसमें। तो हम अभी तक देखें पैरेलल सीरीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कैपेसिटर में, अब हीट में भी देखें। तो हीट में क्या देखें, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज में होपफुली
ज़्यादा बेटर होता है। तो जैसे कि हम करंट में देखते हैं, तो करंट में हम हर चीज को पैरेलल यूज करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस हमको कम चाहिए, लेकिन इन हीट हमको सीरीज ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा। इसमें करंट का फ्लो ज़्यादा आसानी से होता है, सॉरी हीट का फ्लो ज़्यादा आसानी से होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वे। सो दिस इज क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर। वाटर फिल किया गया है 120 लीटर है। वाटर 120 लीटर फ्रॉम कूलर इज यूज्ड टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस। तो वो आपका एक्सटर्नल डिवाइस आपका ये है। सो वाटर 120 लीटर कूलर इज यूज्ड टू कूल एक्सटर्नल डिवाइस, और उसका आपको है कि 3 किलोवाट वो अपना कंज्यूम करता है। थर्मल लोड है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर फीड इनटू डिवाइस कैन नॉट बी एक्सीड 30 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर of water fed into device cannot exceed 30 degree Celsius. The entire 120 liter water initially cooled to 10 degree Celsius. The entire system is thermally insulated, मतलब आइसोलेटेड है, यानी कि बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ P इन वॉट फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड इन 3 आवर, यानी कि ये 3 घंटा तक ये ऑपरेट करे। और यहां पे आपको ये भी दिया हुआ है कि 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता है, यानी टेम्परेचर of water fed to device cannot be exceed 30 degree Celsius. An entire 120 liter of water initially cooled to 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप ध्यान से देखिए, कूलर है। अब कूलर के हेल्प से हम क्या करते हैं, कूल ही करते हैं। तो इसमें हम एक डिवाइस यूज किए हैं, और वो जो है कंज्यूम इतना करता है, 3 किलो वॉट कंज्यूम करता है, और उसको कूल करने का काम कर रहा है। और 120 लीटर उसको हमको कूल करना है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो है ये हीट भी होता है। अब सिंपल सा बात है, ऑपरेट है, कोई भी डिवाइस हीट करेगा, और ये मैक्सिमम कितना हीट हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस। और इसको क्या करना है, हमको कूल करना है, और कूल करके फाइनल टेम्परेचर हमको क्या लाना है। तो ये जो है यहाँ पे जब भी आएगा तो ये क्या करेगा, हॉट करेगा, और वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो मैक्सिमम वो 30 डिग्री तक ले जा सकता है। और हमको लाना कहाँ है, कूल करके हमको 30 डिग्री सेल्सियस को 10 डिग्री सेल्सियस पे हमको लाना है। तब ये यानी कि पूरा वाटर यानी 120 लीटर को अगर हमको कूल करना है, तो हमको ये एक डिवाइस लगाया गया, और वो डिवाइस मैक्सिमम कितना हीट होता है, वो 30 से ज्यादा नहीं हो सकता, और हमको कूल करके लाना है वाटर को 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो इंटायर सिस्टम इज इंसुलेटेड, यानी थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि बाहर से हम हीट नहीं ले सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा द मिनिमम वैल्यू ऑफ P यानी वॉट, यानी कितना ले, फॉर विच डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड 3 आवर तक वो क्या कर सके, इसको ऑपरेट करे। यानी टाइम आपको दे दिया हुआ है T, दैट इज 3 आवर। ये क्या हो जाएगा, हीट होगा, और हीट मैक्सिमम टेम्परेचर उसका कितना हो सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको इस टाइप से लगाया गया है। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो है, जो ये डिवाइस यूज किया गया है, ये एज ए हीटर की तरह वर्क करेगा, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, 30 डिग्री से। और इसको हमको कूल करना है, तो इसको कूल करके कहां तक लाना है, 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस वाटर को इस कूलर के हेल्प से, अब ध्यान से देखिए,
इसको कूल हम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, जैसे कि आप जब भी कोई रेजिस्टेंस देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वैसे ही इन सारे वाटर को अगर कूल करना है तो एक डिवाइस यूज करते हैं, वो डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस, और वो भी तो कुछ ना कुछ हीट क्या करेगा, लूज करेगा। वो हीट जो है लॉस कर रहा है, कितना 30 डिग्री तक वो हीट हो जाता है इसको कूल करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, एक तो हीट जो है यहां से आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, यानी कि पावर पूछ रहा है आपसे, आपसे हीट नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिनिमम पावर, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एक जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो 3 किलोवाट इतना कंज्यूम करता है, 3 किलोवाट थर्मल लोड है इतना कंज्यूम करता है ताकि वो कूल करे, और ये जो डिवाइस लगा हुआ है ये भी हीट करता है, यानी ये एज ए हीटर की तरह वर्क करेगा, यानी ये हीट करता है, और हीट मैक्सिमम कितना करता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखिए, इसके वजह से अब वाटर अगर यहां गया, हॉट वाटर इधर गया, और यहां पे क्या हुआ, फिर ये इधर से कोल्ड वाटर इस टाइप से चलता रहता है, यानी कि हॉट इधर से जाता है, कोल्ड इधर से आते रहे, यानी कि ये कूलिंग का प्रोसेस है। इधर क्या जा रहा है, इधर कोल्ड, यानी इसको कूलर इधर इसको कोल्ड करता है, और इधर से ये हॉट होते हुए आता है। तो हमको क्या देखना है, नेट देखना है। तो ध्यान से देखिए, इधर से ये हॉट होके जाता है और इधर से कूलर एक्सटर्नल डिवाइस का आपका पी ये हो गया, एक्सटर्नल डिवाइस माइनस पी कूलर, ये जो हो गया, ये दोनों का डिफरेंस। अब इसके वजह से, अब जैसा कि हम पिछले लेक्चर में ही देखे थे, पी का जो वैल्यू होता है वो ms डेल्टा टी बाई टी होता है, यानी कि ये जो हुआ हीट, एक्चुअली में हम जब भी बात करते हैं पी क्या है यहां पे, आप पावर समझ लीजिए, तो P बराबर कभी कभी VI भी होता है, वो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं, और यहां पे क्या है ms डेल्टा थीटा, ये क्या है समझिए, Q रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है उसी कहते हैं पावर, और पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो क्या हुआ, ये एक्सटर्नल डिवाइस जो है हमको मिनिमम चाहिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मिनिमम हमको चाहिए, मिनिमम चाहिए कि इसके 30 डिग्री से इसको हमको 10 डिग्री कूल करके लाना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है वो भी अपना कुछ ना कुछ हीट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। तो यहां से पावर इसका कितना है, इसका आपको दे दिया, इसका पावर 3 किलोवाट है, समझ रहे हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 3 इतना वाट ये हीट, यानी एक्सटर्नल एजेंट इतना हीट पावर जनरेट कर रहा है। अब समझ रहे हैं कि कूलर कितना जनरेट करेगा हमें पता नहीं है, वही आपसे निकालना है, और वो भी मिनिमम चाहिए आपको। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, मिनिमम। सो P एक्सटर्नल डिवाइस माइनस P कूलर, ये क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी पर यूनिट टाइम। और आपको यहां से m का वैल्यू, तो m क्या होता है, मास। तो मास होता क्या है, मास आपका हो जाता है, आप ऐसा समझिए कि m दैट इज इक्वल टू, अगर यहां से डेंसिटी हम ले लें तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर यहां पे देखें डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और अगर हमको मास चाहिए सो मास इज d इंटू वी। तो डेंसिटी वाटर का आपको पता है 10 टू पावर 3 होता है, सो 10 टू पावर 3 इसका क्या होता है, डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपका आ जाता है इसका डेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसका डेंसिटी से यानी कि रॉ इंटू वी दैट इज m। तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वाटर का मास 1000 हुआ, सॉरी इसका डेंसिटी रॉ का वैल्यू, और इसका वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है, और आपको दे दिया 120 लीटर दिया हुआ है। तो इसको अगर हम देखें 120 लीटर, तो इसको हम मीटर क्यूब में, आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी जो होता है D वो 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो और आपको क्या दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ, आपको मीटर क्यूब में नहीं दिया हुआ, आपको क्या दिया 120 लीटर दिया हुआ है।
और आपका क्या दिया हुआ है, डेंसिटी क्या होता है, रॉ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर आपका हो जाएगा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है। और 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर हमको मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 102 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120 है, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 0.1.2, तो ये आपका आ जाएगा 1.2 मीटर क्यूब। तो जब भी हम देखते हैं तो डेंसिटी क्या होता है 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम देखें और ये आपका है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए ms, तो ये आपका आ गया मास। अभी तक हमारा मास आया। और c का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4.2 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू दे दिया हुआ है। वाटर का क्या होता है 4.2 यानी 4.2 किलो जूल, ये आपका वाटर का क्या होता है c, ये क्या कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो ये आपका c का वैल्यू या s का वैल्यू, तो c का वैल्यू आपको क्या दिया 4.2। चेंज इन टेम्परेचर, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर, इसको हमको घटा के क्या रिड्यूस करके हमको 10 तक लाना है, तो 30 - 20, तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम आपको दिया हुआ 3 आवर, तो इसको अगर सेकंड में चेंज करेंगे, सबका एसआई यूनिट में चेंज कर रहे हैं, इसको भी एसआई यूनिट में चेंज किए, और इसका वैल्यू होता है 4.2 किलो जूल, तो 4.2 10⁻³ किलो के जगह पे लिखे। और टेम्परेचर क्या है 30 से हमको 10 लाना है, तो ये भी है। अब टाइम क्या होगा, तो टाइम 3 आवर है, तो 3 × 60 × 60, तो इतना सेकेंड आ जाएगा। तो इसमें आपका एक ही अननोन बचेगा, वो है पी कूलर, और यही आपसे पूछा है। और ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम होगा, आपसे क्या पूछा है पी कूलर, और वो भी मिनिमम इन वॉट, तो यहां से आपका एक ही अननोन है। तो और मिनिमम के लिए क्या चाहिए कि ये जो है इसके वजह से हीट हो रहा है, और ये कितना हो रहा है पी एक्सटर्नल, जो कि आपको दिया हुआ है 3 किलोवाट, इसके प्रेशर का डिफरेंस है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी की वजह से ये क्या हो जाएगा हीट करेगा। तो ये आपका आ गया। और इसको हीट करने में कितना लग जाता है टाइम 3 आवर लग जाता है, इसको कूल करने में, कूलिंग करने में। तो टाइम क्या हो गया 3 × 60 × 60, तो इतना सेकेंड आ गया। तो इसको कूल करने में हमको टाइम कितना लग जाता है 3 सेकेंड, मतलब 3 आवर लग जाता है। तो टाइम आपका ये हो गया। मास के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब में होता है, और मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कीजिए तो 1.2 आया। बाकी इसका रॉ का वैल्यू यही होता है। और यह 4.2 आपको किलो जूल दिया हुआ है। एस का वैल्यू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो है आपका, इसका वैल्यू एस का वैल्यू आपको वाटर का दिया हुआ है 4.2 किलो जूल। अब चेंज इन टेम्परेचर 30 से ये कहाँ गया 10, और टाइम कितना लगता है 3 आवर, तो यहाँ से पी मिनिमम, और ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 वाट। तो अब ध्यान से देखिए, अब एक ही अननोन है, यही आपका आ जाएगा, यानी कि मिनिमम कितना वाट चाहिए कि ये क्या कर रहा है, इतना 120 लीटर ये कूल हो जाए और इसका फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाए 10 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या किए, इसका इतना वाट कूलर का ये, और ms delta theta। तो सो दिस इज द प्रोसेस, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई 2016। इसमें आपको समझ में आ गया होगा पावर का रिलेशन। पावर क्या होता है Q/T, यानी रेट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। तो पावर यहां से क्या हुआ रेट ऑफ हीट विच इज फ्लो इन दिस वे एंड पर यूनिट टाइम। तो यहां से टाइम में, तो यहां से आपका ये आ गया। तो इसके लिए हम क्या, ये आपका
जो हुआ हीट हुआ ms, q का वैल्यू क्या हुआ ms डेल्टा टी, m को यहाँ से निकाल लिए। सो इस सारे प्रोसेस से 1 मीटर क्यू मतलब 1000 लीटर, तो 1000 से डिवाइड किए, तो ये सारे चीज से आपको हर टाइप का कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा ये सिंगल क्वेश्चन से। मास का डेंसिटी से रिलेशन, वाटर का क्या होता है, तो वाटर का 1000 होता है, तो और 1 मीटर क्यू मतलब 1000 लीटर। यहाँ से इसका s का वैल्यू स्पेसिफिक हीट क्या होता है 4.2, तो वो तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेम्परेचर इतना से, यानी हम कूलर है तो कूल करेगा और 30 से 10 तक पहुंचाएगा। सो इतना प्रोसेस। अब यहाँ से एक ही आ जाएगा पी मिनिमम, तो यानी कि इसको कूल करने में 3, आप ऐसा समझिए कि 120 लीटर को कूल करने में हमको 3 मतलब कितना लगता है टाइम, आपको 3 आवर लगता है। और उसका स्पेसिफिक हीट, उसका मास, सारा चीज इसमें मैटर करता है। सो इसमें हम देखें कि पावर का रिलेशन हीट, यानी कि हीट पर यूनिट टाइम के साथ। सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन।